अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैं हूं जनाब हुज़ैफ़ा अली और आज मैं आपको कुछ नया सिखाने जा रहा हूं और वो भी कम्प्लीटली फ्री। इससे आपको बेसिकली आपकी एक नई इनकम जनरेट करने का तरीका आपको बताने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। और वो तरीका है क्या, आपको शॉपिफाई के क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे। यानी कि ये उन लोगों के लिए स्पेशली जो शॉपिफाई करना जानते हैं या मेरी ही जो पिछला पूरा मुकम्मल कोर्स है शॉपिफाई का वो सीखे बैठे हैं, लेकिन उनके पास सरमाया नहीं है कि वो शॉपिफाई खुद से स्टार्ट कर सकें। तो क्विकली मैं आपको बता दूं शॉपिफाई है क्या। शॉपिफाई एक टेक्नोलॉजी है, एक सॉफ्टवेयर है जो आपको पे करके परचेस करना पड़ता है, मंथली फ़ी पे करनी पड़ती है और वो आपको एक सॉफ्टवेयर मिलता है बस। उसमें आपकी वेबसाइट बन जाती है जिसके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। लेकिन शॉपिफाई आपको बायर ला के नहीं देता, यानी कि वो कस्टमर्स आपको खुद लेकर आने पड़ेंगे एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग के थ्रू, जिसके डिफरेंट चैनल्स हैं, डिफरेंट तरीके का आ रहे हैं और उन सब चीज़ों के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। दूसरी इन्वेस्टमेंट आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है ताकि आपके पास कोई माल हो, कोई प्रोडक्ट हो जिसको आप बेच सकें। अब आपसे कोई कहेगा जी ड्रॉप शिपिंग कर लें, तो वो बच्चे हैं, उन्होंने अभी तक बिजनेस सीखा ही नहीं है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग कोई बिजनेस नहीं है। ठीक है, पहली बात। ड्रॉप शिपिंग बस चंद दिनों के लिए पैसे बन जाते हैं, वो हम भी कर लेते हैं कभी कभार, क्योंकि हमें पैसे बनाने होते हैं थोड़े से कभी, तो हम वैसे कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल वो बिजनेस नहीं है, ये समझ लें। धंधा बनाना है, लॉन्ग टर्म बड़ा बिजनेस बनाना है, तो फिर आपको या तो इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी या आपको सर्विस बिजनेस में जाना पड़ेगा। ठीक हो गया, ये दो तरीके हैं। अब आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट तो है कोई नहीं, कोई बात नहीं। अब आप चले जाएं सर्विस बिजनेस में। सर्विस बिजनेस क्या होता है, यानी कि जिनके पास शॉपिफाई के स्टोर्स हैं या जिनको उसकी ज़रूरत है, आप उनको सर्विस दे दें। आप शॉपिफाई की वेबसाइट सेटअप कर दें, थीम इंस्टॉल कर दें, कॉन्फ़िगरेशन कर दें, सेटिंग्स देख लें, पेमेंट गेटवे कनेक्ट करा दें, थीम्स के अंदर कोई डिज़ाइन की कॉस्मेटिक चेंजेस हैं वो कर दें, लोगो बना के अपलोड करा दें, बहुत सारी और भी चीज़ें हो सकती हैं, कंटेंट डेवलप कर दें, प्रोडक्ट्स को अपलोड कर दें उनके लिए, कस्टमर्स बायर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए। ये बेशुमार काम है जिसके बहुत अच्छे आपको पैसे मिल सकते हैं। अब आपको अपने लिए अपनी एक डोमेन बनानी पड़ेगी, एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज बनानी पड़ेगी। अब अगर आप शॉपिफाई के लिए क्लाइंट्स ढूंढना चाहते हैं तो अब मैं आपको तरीकेकार बताऊंगा कि जनाब इंटरनेट से शॉपिफाई के क्लाइंट्स कैसे ढूंढने हैं। एक तो सिंपल सा तरीका है कि फाइवर या अपवर्क के ऊपर आपके पास प्रोफाइल्स बने हुए हैं या नहीं भी बने हुए तो बना लें और आपको वहां से काम मिलना शुरू हो जाता है। फौरन नहीं मिलेगा लेकिन टाइम लगेगा, मिल जाता है। कुछ लोग कहते हैं सर उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, बाज़ औक़ात कॉम्पिटिशन बहुत है, इस वजह से नहीं मिलता। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी मार्केट खुद बना लें। वो आज मैं आपको सिखाने लगा हूँ। इसके दो मेथड्स मैं आपको बताऊंगा, शॉपिफाई के स्टोर्स ढूंढने के और फिर उनको कैसे हम अप्रोच करेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो मैं जनाब अपनी ये स्क्रीन को छोटी करूँ, बल्कि और छोटी कर लेते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा ही बड़ी हो गई है। तो गूगल है, बहरहाल हम गूगल पे तो अभी नहीं जाते। सबसे पहला मेथड क्या है, सबसे पहला मेथड है जनाब ये वेबसाइट है बिल्ट विथ। ठीक है, ये आपके पास आपको ब्राउजर में नज़र भी आ रही होगी मेरे। बिल्ट विथ ये वेबसाइट है। आप इस पे चले जाएं तो आपको यहाँ पे ये डाटा दिखा देता है। जैसे शॉपिफाई प्लस के ऊपर 2,17,000 वेबसाइट्स एक्टिव हैं, लाइव वेबसाइट्स हैं। शॉपिफाई के ऊपर वो कह रहा है जी 70 लाख से ज़्यादा वेबसाइट्स हैं। शॉपिफाई का मतलब ये है, सिर्फ शॉपिफाई का मतलब ये है कि ये इसमें फ्री वाले ज़्यादा शामिल हैं। जो वो लोग जो शॉपिफाई को पे नहीं कर रहे, उनका कोई फ्री प्लान या फ्री ट्रायल यूज़ कर रहे हैं। प्लस का मतलब यह है कि वो इसके पेड प्लान के ऊपर एक्टिव साइट्स हैं जो कि 2,17,000 है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात। अब आप इस पर क्लिक कर दें तो ये आपको काफ़ी सारा डाटा और भी दे देगा। जैसे वेबसाइट है, 7 कंट्री भी बता रहा है, सेल्स रेवेन्यू भी है, टेक स्पेंड, सोशल मीडिया के इनके कितने फॉलोअर्स हैं, एम्प्लॉयज़ कितने और ट्रैफिक कितना है। अब जिसके पास 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे जिस वेबसाइट पे, तो जाहिर सी बात है वो आपके तो काम की नहीं है ना। वो इतना जल्दी आपको इतनी आसानी से ऑनलाइन बैठ के आपको हायर नहीं करेंगे। बहुत बड़ी कंपनी है कोई MSI, और बहरहाल मैं नहीं जानता ज़्यादा, लेकिन आपको और यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे जिसका अब ये देखिए रेवेन्यू जिसका बहुत ही ज़्यादा है, तो चांसेस हैं कि उन्होंने इंटरनल इन हाउस टीम बिठा रखी हो या उनके पास ऑलरेडी कोई कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हो जिसके साथ वो काम करे। लेकिन आपको वो देखना है, जैसे 1.3 मिलियन इसके अंदर आ रहा है, इसकी सेल्स 1.3 मिलियन डॉलर्स है, तो बहुत बड़ा अमाउंट है ना, बहुत बड़ी रेवेन्यू है। तो इसको ट्राई मारना फजूल हो जाएगा आपके लिए, टाइम ज़ाया करेंगे आप। आपको चाहिए छोटे सस्ते वाले, सॉरी कम रेवेन्यू वाले। तो जैसे ये 51,000 वाला है। अब ये क्या कर रहा है, store.indicia.com। ठीक हो गया, आपने सिंपली इसको क्लिक किया और कॉपी किया और यहाँ पे नए ब्राउजर में ओपन कर लिया। तो जनाब ये वेबसाइट आ गई इसकी, स्टोर इंडिसिया की। अब ये इंडिसिया कोई कंपनी है जिसकी अच्छी खासी खूबसूरत सी वेबसाइट है और ये शॉपिफाई पे बनी हुई है। अब वेबसाइट में आपको विजिबल कोई एरर या कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा, बड़ी खूबसूरत सी वेबसाइट है और चूंकि सेल्स भी जनरेट कर रही है, तो इसके इस कंपनी के आपको हायर करने के चांसेस कम हो गए। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा नामुमकिन है, कम हो गए। इसको जहन में अभी रखिएगा, हम वापस आएंगे इस बात पे।
हम कोई और वेबसाइट भी देख सकते हैं जाके, जैसे किसी की जैसे सेल्स कम हो, जैसे ये 55,000 वाली है एक, ठीक है, और इसके अलावा कोई देख लें, ये 19,000 वाली है, देखें। अब इसको सेलेक्ट करें, कॉपी करें और इसको भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कलेक्शंस जहाँ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब कोई बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन इन्होंने नहीं की। नॉर्मली ये थीम, और ये थीम भी ऐसा लग रहा है कि शॉपिफाई की अपनी डिफ़ॉल्ट थीम है, ठीक है। देखें देखें कुछ भी नहीं है, होम पेज के ऊपर भी कोई ख़ास चीज़ें नहीं है, और बस एम ही है। यानी कि ये आपका क्लाइंट बनने के इसके ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक हो गया, क्योंकि इसके पास ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं है, इसकी सेल्स भी ज़्यादा नहीं है, इसका टेक स्पेंड $1000 का है प्लस का, तो ये आपके लिए पोटेंशियल क्लाइंट है। अभी आपको यहाँ जो लिंक्डइन के दे रहा है, हमें लिंक्डइन से बंदे ज़रूर ढूंढने, लेकिन इससे फ़ायदा होगा या नहीं, मुझे कोई खास नज़र नहीं आया इसके अंदर फ़ायदा कि ये, क्योंकि कंपनी से ढूंढ के देख लेते हैं तो ये सिर्फ 2 रिजल्ट्स मिल रहे हैं। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, ढूंढता कैसे उन लोगों को कि मैं इस पर, ये तो ऐसे ही है, बस ये फ़िल्टर में आए और फिल्टर में आके देखें, ये देखें करंट कंपनी में मॉफ मार्केट आपको नज़र आ रहा होगा, बेसिकली वही कंपनी का नाम है जो जहाँ से हम आए हैं बेसिकली, जिसको ढूंढते हुए। तो आप यहाँ पे चेक लगा के सर्च कर लें इसको। तो अब ये 2 लोग आपको नज़र आ गए, पहले भी आ रहे थे लेकिन बाज़ औक़ात इसमें डिफरेंस भी होता है। तो ये 2 लोगों को आपने रब्ता करना होगा, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फुल स्टैक, डीजेंगो, रिएक्ट, ये तो बंदा आपके काम का नहीं, क्योंकि तो खुद सॉफ्टवेयर डेवलपर है। डेटा एंट्री, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके थ्रू अगर आप कंपनी में पहुँच सके। बहरहाल ये अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि ये ठीक है ये बात, यानी कि रिजल्ट्स ठीक हैं ऐसा मुझे नहीं लग रहा, ये सही नहीं है रिजल्ट्स। एनीहाउ, अब क्या करना है, दूसरी कंपनी कौन सी थी, ये हो गई दूसरी कंपनी। इंडिसिया को छोड़ दें, ये मूव मार्केट, हाँ ठीक है। चलें, अब मसला क्या है हमारे साथ, मसला ये है कि आपको मैंने जो रिजल्ट देखा, ये कहता है डाउनलोड अ लिस्ट ऑफ 47,000 करंट शॉपिफाई प्लस कस्टमर्स। यानी कि मसला क्या आएगा कि ये आपको अपग्रेड करने का कहेगा। जब आप डाउनलोड करने की कोशिश करोगे तो ये आपसे कहेगा जी लाओ पैसे लाओ, और ये थोड़ा सा महंगा है, कोई तकरीबन $300 के करीब ये आपसे चार्ज करेगा। मिनिमम इसके प्लान के प्राइसेस हैं, यहाँ पे आप क्या प्लान्स देख सकते हैं। तो इसमें आपको दिखाएगा जी, देखें 295 से स्टार्ट हो रहा है, 495 और $1000 तक ये जा रही है बात, ठीक हो गया। ये पर ईयर है, पर मंथ है, सॉरी, पर ईयर तो और महंगा है। एनी हाउ, तो अब मसला ये आ गया कि ये चीज़ महंगी है, लेकिन आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा डेटा, अच्छा डेटा ये आपको दे देता है, ठीक है। यानी कि ये आपको रेवेन्यू भी बता रहा है। अब वल्लाह आलम ये भी एग्जैक्टली ठीक है नहीं है, या मैं नहीं पता अभी तक, तो ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब आपको मैं बता देता हूँ जनाब दूसरा तरीका, यानी कि वेबसाइट ढूंढ ली, वेबसाइट ढूंढने में ये आपको यहाँ से मिल जाती है, लेकिन ये डेटा इनफ नहीं है, और क्योंकि ये पेड प्लान है। अब मैं आपको बताता हूँ फ्री का तरीका। पहले तो आप आ जाए जनाब यहाँ गूगल पे, और यहाँ आके आपने लिखना है शॉपिफाई IP एड्रेस, ठीक हो गया। शॉपिफाई IP एड्रेस आपको मिल गया। फिर आपने इसी के अंदर चाहें तो लिख लें myip.ms, या ब्राउज़र में लिख लें, ये आपके पास ओपन हो जाएगी, ठीक है जनाब। ये वेबसाइट ओपन हो गई। जो IP एड्रेस आपने कॉपी किया था, उस IP एड्रेस को यहाँ पे हुइस लुकअप कर दें, ठीक है। तो ये शॉपिफाई का IP एड्रेस के ऊपर हमने हुइस लुकअप चला दिया, जिससे ये वेबसाइट हमें बताएगी कि इस IP एड्रेस को के ऊपर और कौन कौन सी वेबसाइट या डोमेन नेम चल रहे हैं। अब ये देखें, ये कहता है 2,61,261, यानी 261 रिकॉर्ड्स उसको मिल गए। इसका मतलब वो जो बिल्ट विथ वाला बता रहा था 2,61,000 वेबसाइटें हैं, यहाँ पर भी तकरीबन क्लोज टू सिमिलर नंबर्स हैं। अब क्या करना है आपने, ये व्यू ऑल रिकॉर्ड्स पे आ जाएं। अच्छा जी, आप आ गए व्यू ऑल रिकॉर्ड्स पे, तो ये आपको बता रहा है वर्ल्ड साइट पॉपुलर रेटिंग, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट जो है वो सबसे ऊपर आ रही है। ओवर स्टॉक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है और सबसे ऊपर आ रही है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन भी कर देगा आपके लिए, ठीक हो गया। अभी फिलहाल हमें इसके ऊपर नहीं जाना। अभी हमें क्या करना है कि अब ये वर्ल्ड पॉपुलर को आपने एक दफ़ा दोबारा क्लिक करना है, तो ये सॉर्टिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, यानी कि वो वेबसाइट सबसे ऊपर ले आएगा जिसके पास तकरीबन ट्रैफिक ना होने के बराबर है, ठीक है। तो ये वाली वेबसाइट ऊपर आ गई। अब ये कहता है सिग्मा पॉली प्रोडक्ट्स, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे अंदाज़ा हो जाएगा देख के कि ये वेबसाइट कैसी है। अब ये देखें, वेबसाइट तो ये भी बड़ी खूबसूरत है, और ये बचत बाज़ार भी है। इसका मतलब कोई ऐसा लग रहा है या तो कोई इंडियन होगा या कोई पाकिस्तानी होगा या कोई ऐसी कंपनी है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इंडियन पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी कंपनी है तो फिर इग्नोर करें उसको, ठीक है। अगर अंदाज़ा हो जाता तो इग्नोर कर दें उसको, नहीं होता तो कोई बात नहीं। अच्छा, ये भी जहन में रखिए कि जब वेबसाइट न्यू है, जो रिसेंटली इसमें लिस्ट में आई हुई है, जिसके ऊपर तकरीबन ट्रैफिक नहीं है, तो चांसेस है कि उसके ऊपर ऑलरेडी कोई काम कर रहा हो, कोई और डेवलपर काम कर रहा होगा। तो जाहिर सी बात है क्लाइंट आपको उस डेवलपर से फौरी तौर पे लेके आपको तो नहीं दे देगा ना, तो चांसेस ये भी हैं।
तो थोड़ा सा और एक दो पेजेस इसके अंदर आगे चले जाएं, बेशक यहाँ पर आ जाएं। अब ये देखें, वन शॉपी कोई वेबसाइट है, और ये भी एक मुनासिब अच्छी वेबसाइट आपको नज़र आ गई है, ठीक है। अच्छा, करना क्या है आपने? अब करना यह है हमें कि थोड़ा सा अंदाज़ा करें कि वेबसाइट में कहीं पे विजिबल अगर कोई एरर या कोई प्रॉब्लम नज़र आ जाता है ना, तो उसको तो पहले नोट कर लें कि भाई ये तो मसला है ना इस वेबसाइट में, तो ये इशू तो आ रहा है। तो अब हमें क्या करना होता है कि हम ऐसी सिचुएशन में उसको नोट डाउन करके उसका पेन पॉइंट पकड़ते हैं कि जी ये इसकी दुखती रग ये वाली है, यहाँ पे इसको प्रॉब्लम है, ठीक हो गया। तो ऐसी कोई वेबसाइट आपने पकड़नी है। तो मिसाल के तौर पे मैं देख लेता हूँ, कोई और देख लेते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें, ये वेबसाइट आ गई जिसके अंदर ये बैनर जो आ रहा है ना, ये शॉपिफाई का डिफ़ॉल्ट बैनर है, यानी कि इन्होंने कोई बैनर शैनर अभी तक अपना बना के नहीं लगाया। चांसेस हाई हैं कि ये वेबसाइट न्यू है। ये देखें, ये पहली प्रोडक्ट $0 कैनेडियन डॉलर्स आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये वेबसाइट 100% अभी रेडी नहीं है। तो इसको आप ट्राई कर लें, इसको अप्रोच करके आप ट्राई कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको? यहाँ ढूंढ लें, कहीं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये देखें, ऊपर ही कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है तो सिंपल ये फॉर्म फिल कर दें। बाज़ औक़ात कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में फॉर्म के बजाय एक्चुअल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, उनका एड्रेस, उनका वेबसाइट का ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, सब कुछ आपको मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी के अपने ऊपर। आपको करना ये है कि आप सिंपली यहाँ पे फिल इन करेंगे अपना नाम, अपना कोई बेस्ट फ़ोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, और आपने एक कमेंट या मैसेज बना के डालना है कि जी मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, मैंने आपकी वेबसाइट पे ये पेन पॉइंट्स देखे हैं, तो आपको ये मैं सर्विस ऑफर कर रहा हूँ, मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ये सब भी करने से पहले आपको एक और काम करना है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कोई मुझे ऐसी वेबसाइट मिल जाए जिसको मैं एक्चुअली में पिक कर सकूँ और उसका कुछ काम निकाल सकूँ। अब ये देखें, ये भी खूबसूरत वेबसाइट है, ठीक है। इसके अंदर क्या आप कोई इंप्रूवमेंट ला सकते हैं? तो ये देख लें, क्या आपको नज़र आ रही है ज़बरदस्ती की इंप्रूवमेंट? एक बंदा हट्टा कट्टा है, आप उसको फिर भी कोई इंजेक्शन लगा दें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपको वाकई में मरीज़ चाहिए जिसको डॉक्टर की ज़रूरत हो, और आप उसके डॉक्टर बने। तो ये बेसिकली आइडिया है इसके अंदर। अब आप कहेंगे जनाब ये तो लंबा काम है, इसमें तो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ढूंढनी पड़ेंगी। तो जी लंबा काम है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, हलाल पैसा कमाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये लंबा काम तो है, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा हम शॉर्ट करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। कोशिश करूंगा कि हम उसको भी देख लें। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई, अब ये .in है ना, इसका मतलब कोई इंडियन है। तो इंडियन है तो वो तो वैसे ही आप छोड़ दें, क्योंकि इंडियंस नॉर्मली अपने इंटरनली ही हायर करेंगे, उनके पास बहुत ज़्यादा डेवलपर्स मौजूद हैं, तो वो कोशिश यही करेंगे कि अपने पास से कोई हायर करें। तो ये देख लेते हैं। अच्छा, ये कहता है टेम्पररी पॉज वी विल बी बैक इन Jan 2025। तो ये अगले साल आएगा। इसको भी ट्राई किया जा सकता है, बट अगेन यू नेवर नो के क्या रिस्पॉन्स आएगा। गिजू, अच्छा चलें, ये वेबसाइट जब तक लोड हो रही है और टाइम भी चूंकि लगा रही है, मैं इसको यहाँ ओपन कर लेता हूँ। और एक अब आपने एक और अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब ये देखें, ये बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ आ रही हैं थोड़ी सी इस तरह से चीज़ें, तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं। ये वेबसाइट बहुत ही प्रोफेशनल नहीं बनी है। देखें ये वाली पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं, ये पिक्सलेटेड ब्लरी हुई है थोड़ी सी। तो ये चीज़ों को हम ठीक करवा सकते हैं, हम इनको हेल्प कर सकते हैं कि ये ठीक हो जाए। ठीक हो गई। तो अब क्या करेंगे, इसका भी आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकते हैं और इससे भी रब्ता कर सकते हैं कि जनाब मैं आपको ये सर्विसेज दे रहा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। इससे पहले आपने एक और काम करना है। वो क्या करना है, आपने दो वेबसाइट्स के ऊपर या एक में भी चेक कर लेंगे तो भी काफ़ी है। ये वेबसाइट है pagespeed.web.dev, ये गूगल की तरफ से ही है। आप इसमें वो वाला URL डाल दें और इसको एनालाइज पे क्लिक कर दें। बाज़ औक़ात ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेता है, मोबाइल डेस्कटॉप दोनों पे इसको आपने चेक करना होगा। यहाँ से रिपोर्ट भी आप बना सकते हैं, मतलब रिपोर्ट आपने खुद ही बनानी होगी, लेकिन बहरहाल दूसरी वेबसाइट है gtmetrics.com। ठीक है, gtmetrics.com पे आ जाए, यहाँ पर भी डोमेन नेम डालें और इसको भी टेस्ट नाउ कर दें। नॉर्मली गूगल के रिजल्ट्स के ऊपर ही हम जाते हैं। ठीक है, मोबाइल को इसलिए प्रायोरिटी रखता है क्योंकि मोबाइल के ऊपर डेटा इसे ज़्यादा लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब देखें, अच्छी बात क्या हुई कि आपको
तकलीफ नज़र आ गई कि जी आपके सामने मरीज़ है और उसकी तकलीफ क्या है। तकलीफ क्या है कि जी परफॉर्मेंस के अंदर ये वेबसाइट 64 रैंक कर रही है, येलो हुआ हुआ है, ग्रीन नहीं है। ग्रीन होने चाहिए सारे, ठीक है, सारे ग्रीन होने चाहिए, लेकिन ये येलो हुई हुई है। एसईओ भी इसकी ठीक नहीं है, एक्सेसिबिलिटी का भी मसला है, परफॉर्मेंस का भी मसला है। तो ये रिपोर्ट आपने यहाँ पे जाके देखना है। फर्स्ट, कंटेंटफुल पेंट इसका ठीक नहीं है। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट इसका ज़्यादा टाइम ले रहा है, 6.7 सेकंड्स ले रहा है। अब ये स्पेसिफिक ये चीज़ें क्या होती हैं, ये आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले हैं या वेबसाइट डिज़ाइनर हैं या डेवलपर हैं तो आपको ये पता होंगी। नहीं पता तो ये गूगल कर लें, चैट जीपीटी से पूछ लें, बता देगा। अब आपने यहाँ पे देखना है कि जनाब लार्ज कंटेंटफुल पेंट एलिमेंट इसका इतना टाइम ले रहा है, तकरीबन 6.5 सेकंड्स ले रहा है लोड होने में। तो इसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, ये आपने अपनी रिपोर्ट में शामिल करना है। आपने इसको बताना है कि भाई देखो ये तुम्हारी वेबसाइट में सीरियस मसला है, इसकी वजह से तुम्हारी वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं आएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी, गूगल रैंक नहीं करेगा। ये कहानी हमें बनानी पड़ेगी। मतलब हम झूठ नहीं बोल रहे, बोल तो हम सच रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वाकई में मसला है। रिड्यूस अनयूज्ड CSS, जिसकी वजह से 22 KIB यूज़ हो रहा है। वो कह रहा है अनयूज्ड है, लेकिन फिर भी वो यूज़ हो रहा है, मतलब लोड हो रहा है। तो फिर वो इसका मतलब 22 KIB उसका ज़्यादा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने ठीक करनी है। सिंपल सी बात है, आपने इसकी रिपोर्ट बनानी है। ठीक हो गया। रिपोर्ट कैसे बनाएंगे आप, वो कैनवा से, कोई मैं अभी रिपोर्ट पूरी डिटेल में बनाना नहीं सिखाने लगा, लेकिन आप रिपोर्ट कैनवा से बना सकते हैं। कैनवा पे जाइए, एक फ्री टेम्पलेट लीजिए, रिपोर्ट्स के बाकायदा बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत से टेम्पलेट होते हैं, उसके अंदर देख लें कौन सा बेस्ट फिट होगा, और हम देख लेंगे आगे चल के इंशाल्लाह, वो भी अगर हो सका तो मैं कवर कर लूँगा। अच्छा जी, डेटा डेस्कटॉप पे भी जाके चेक कर सकते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर देखें ज़्यादा बेहतर हुई हुई है, लेकिन ज़्यादा ट्रैफिक मोबाइल के ऊपर आता है। इसी तरीके से आप गए यहाँ पर आ गए, ये क्या है, जीटी मैट्रिक्स है। जीटी मैट्रिक्स के ऊपर देखें, इसका ग्रेड बी है। परफॉर्मेंस के अंदर ये सारे एरर्स आपको दिखा रहा है। अच्छा, ये अकाउंट आपको लॉगिन करना पड़ेगा तो ये बता देता है। नॉर्मली ये अभी इसके ऊपर ये वेबसाइट अच्छी बता रहा है, यानी कि इसके वेब वाइटल्स भी ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। तो इसका मतलब ये वेबसाइट के अंदर ज़्यादा परेशानी नज़र नहीं आ रही है मुझे। चले कोई बात नहीं, हम इसको छोड़ देते हैं। हम दूसरी कोई वेबसाइट को चेक कर लेते हैं, क्या पता हमें कहीं और से। अब ये से .au है, इसका मतलब ये तो पता चल गया कि जी ये ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट है। आप इसको ओपन कर लें पहले तो, और इसको साथ साथ मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ। इसके अंदर चाहें तो इसमें भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ आके इसको टेस्ट पे लगा दें। यहाँ पे हमने इसको टेस्ट पे लगा दिया, ठीक है। परफॉर्मेंस के इश्यूज इसके अंदर भी हैं, ये देखें ये सारे आ गए। ये 5 सेकंड ले रहा है लार्जेस्ट LCP के ऊपर। फिर यहाँ पे लेज़ी लोड भी लगा हुआ है, तो इसको भी आपने ठीक कराना है। इनेबल एक्सटेंशन कंप्रेशन नहीं हुआ हुआ। बाज़ वक़्त कुछ चीज़ें वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली हो जाती हैं, बाज़ वक़्त आपको कुछ सर्वर लेवल पे, अपाची लेवल के ऊपर भी चेंजेस करानी पड़ती है, लेकिन इसके अंदर अपाची है ही नहीं क्योंकि शॉपिफाई डायरेक्ट चल रहा है। तो बहरहाल आपको ये चीज़ें समझनी है कि आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हो। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई होगी उम्मीद है आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्या करना है, अच्छा, बहुत सी आपको ऐसी वेबसाइटें मिलेंगी जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। तो उनके लिए आप क्या करेंगे? उनके लिए आपने बेसिकली ये करना है कि इसी तरीके से आपने पूरी तफसीली रिपोर्ट बनानी है और वो रिपोर्ट आपने उनको ईमेल करनी होगी। अब आप कहेंगे जनाब कि वो रिपोर्ट मैं बनाऊं और मैं इतना टाइम लगाऊं लेकिन उसने जवाब ही नहीं दिया आगे से, तो कोई बात नहीं। इसका तरीका यह है कि आप उनको पहला मैसेज कर दें, पहला ईमेल कर दें या पहली कॉल कर लें और देख लें कि क्या उनमें पोटेंशियल है, क्या वो आपको लिफ्ट करा रहे हैं, क्या वो आपको जवाब दे रहे हैं कुछ। अगर वो सीरियस ले रहे हैं, कुछ इंटेंशंस आपको नज़र आ रही हैं, तो फिर आगे बढ़ें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं जी ये तो लिफ्ट ही कोई नहीं करा रहे, तो फिर रिपोर्ट ना बनाएं। रिपोर्ट बनाने का टाइम आपका बच जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास एक बात आ गई कि जनाब ये तो 5000 से ज़्यादा पेजेस हैं। तो जनाब इसका तरीका ये है कि आप इसको सॉर्टिंग तो आपने कर ली थी इसको वर्ल्ड पॉपुलर रेटिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में। मेरे पास ना एक टूल है, मैं आपको बताता हूँ। इसको हम गूगल पे जाते हैं, इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर क्रोम एक्सटेंशन। आपने लिखना है इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। इस पर क्लिक करें और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। मेरे पास चूंकि पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ है इसलिए बता रहा है। ये इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर का एक प्लगइन है। अब इसका ये आइकॉन है, आपने क्या करना है जनाब, ये वापस वेबसाइट पे आ जाए और इंस्टेंट स्क्रैपर को रन कर दें। ठीक हो गया, ये इंस्टेंट स्क्रैपर है। अभी देखें कुछ डेटा तो ये पहले से ही ले आया ना।
आपको अगर ये डेटा में ये सारा कोलैप्स एचरेफ नहीं चाहिए, ये हटा दें। ये यूआरएल्स आ रहे हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं। ओडीडी, ये आईपी एड्रेस सेम है सारा, इसको भी हटा दें। ओएचआरएफ इसको भी हटा दें, ये वो इसके ऊपर लिंक कर रहा है। शॉपिफाई इंक का कॉलम भी हटा दें, हमें ये सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, तो हम अपना लोड कम कर देते हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल से वही है जो एलेक्सा का रैंक आ रहा है ट्रैफिक का, इसको रहने देते हैं। ये कनाडा, तो वो शॉपिफाई का एक्चुअली कनाडा उठाता है क्योंकि शॉपिफाई कनाडा से उसका सर्वर ऑपरेट हो रहा है। अच्छा, बहरहाल बहुत सारे कॉलम्स हैं, ये सारे कॉलम्स हटा दीजिएगा, आपको इन सब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये अब क्या करना है आपने कि इसके अंदर इसको आपने बताना पड़ता है कि जनाब ये बटन कौन सा है इसका, ये नीचे जो पेज का बटन आ रहा है ना, लोकेट नेक्स्ट बटन का ये बटन, वो ऑप्शन आ रहा है इसमें, ये आपको यहाँ से पता चल जाता है कि ये इसका लोकेट नेक्स्ट का बटन है, ठीक है। आपने ये बता दिया उसको, तो ये वापस यहाँ पे हम आ जाते हैं। अच्छा, अब आपने कहा स्टार्ट क्रॉलिंग। जब आपने स्टार्ट क्रॉलिंग कर लिया ना, तो ये स्टार्ट कर देगा क्रॉलिंग, और ये सारा डेटा आप देखें यहाँ पे डाउनलोड आपके पास कर देगा लाके। मतलब ये चलाना पड़ेगा आपको थोड़ी देर के लिए, ये अभी तो मैंने नहीं चलाया इसको ज़्यादा। आप यहाँ से इसका एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं, ये एक्सेल डाउनलोड करेंगे तो ये जनाब ये फाइल आपके पास ओपन हो गई है, ठीक है। तब ये आपके पास वेबसाइट है इसकी, 12 ये लोगों की आ गई होंगी, ये आ गया डोमेन्स, ठीक है। आपको डोमेन्स ही चाहिए, ज़्यादा कोई डाटा नहीं चाहिए, ये सारा डाटा हटा दीजिएगा। खैर, तो ये आपको मैंने ज़्यादा थोड़ा सा तेज़ी से काम करने का तरीका बता दिया है। अब ये डिटेल सर्च को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल से ये भी पैसे मांगेगा, मुझे पता नहीं, मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता। खैर, ठीक हो गया जनाब, यहाँ तक समझ लग गई है आपको। अब दूसरा स्टेप क्या है, मिसाल के तौर पे हम देख रहे थे, कौन सी साइट देख रहे थे हम, ये वाली कौन सी साइट है, vino.com.au, ये है वीनो जनाब। तो यस, अच्छा जी, ये मेरे ख्याल से वाइन वगैरह बेच रहे हैं, तो बहरहाल मैं इसको ज़्यादा नहीं करता हूँ क्योंकि ऐसे बिजनेसेस के साथ मैं काम नहीं करता। तो ये मेरे अपनी पॉलिसीज़ हैं और उम्मीद है कि आप लोग भी फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन ठीक है, फिर भी सबका अपना अपना सिलसिला है। अगर मिसाल के तौर पे ये स्टोर इंडिसिया है, तो यहाँ से आपने क्या करना है, आप जाएं कैनवा पे जनाब, और एक आपने न्यू टेम्पलेट सर्च करना है रिपोर्ट का, वेबसाइट रिपोर्ट का, ठीक है। इसके अंदर जाके देखें कि ये कोई ऐसे आपको टेम्पलेट्स दे रहा है जिसके अंदर आप वेबसाइट परफॉर्मेंस और वेबसाइट के इश्यूज ये सब के रिपोर्ट्स बना सकें, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एक टेम्पलेट है, ये देखें पूरा इन्फोग्राफिक टाइप का बना हुआ है, क्या आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो कस्टमाइज टेम्पलेट पे यूज़ करें और चला लें। अब इसके अंदर कुछ प्रो हैं, बल्कि ज़्यादातर प्रो ही आ रहे होंगे। अब आपके पास मैं उम्मीद करता हूँ कि कैनवा प्रो का वर्जन होगा, नहीं है तो फिर अरेंज कर लें, तो ज़्यादातर तो ऐसा ही है। अगर ऐसा भी नहीं है तो बस ठीक है जी, गूगल कर लें, इस तरह के टेम्पलेट आपको गूगल से भी मिल जाएंगे, पावर पॉइंट वगैरह के, तो वहाँ से भी आप जाके उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये इस तरीके से कोई भी टेम्पलेट उठाएं और उसको कस्टमाइज शुरू कर दें करना। मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, इतना डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं रिपोर्ट बनाने इस वक्त नहीं बैठा हूँ। मेन चीज़ क्या थी आपको मैं क्विक स्टेप्स बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने ये देख लिया था एक बिल्ट विथ में, लेकिन ये चूंकि पेड है तो इसलिए हम आ गए थे जनाब इसमें myip.ms पे। यहाँ पे आके हमने शॉपिफाई की आईपी को सर्च किया था, जिसके एवज में हमें बहुत सारी वेबसाइट्स मिल गई जो 5000 के करीब पेजेस भी हैं। इसको हमने स्क्रैपर से डाउनलोड भी कर लिया, वो भी हमने समझ लिया, सीख लिया। फिर हमने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर वेबसाइटों को जाके विजिट किया, जैसे ये वेबसाइट थी, फिर ये वेबसाइट थी। तो अब इन वेबसाइट्स के ऊपर आपने जाके देख लिया, अच्छा जी कुछ नज़र आ रहा है, विजिबल कोई एरर नज़र आ रहा है, तो पहले तो वो अलग से नोट डाउन कर लें, वो रिपोर्ट में भी आपने ऐड करना है। विजिबल नहीं भी है तो आपने वो यूआरएल पेज स्पीड वाले वेबसाइट पे आके डालना है। एक ये भी वेबसाइट है और एक जीटी मैट्रिक्स भी है, ये जीटी मैट्रिक्स है, ये फिर वही है, ये भी लॉगिन मांगेगा आपसे बार बार। तो बहरहाल आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। अगर इसके अंदर ये जो एरर्स आ रहे हैं, ये जो आपको स्पीड इंडेक्स के मसले नज़र आ रहे हैं, ये वाले जो मसले नज़र आ रहे हैं, इनको उस रिपोर्ट में एक्सप्लेन आप करेंगे। बेशक रिपोर्ट पहले ना बनाएं, बाद में बना लीजिएगा। अब आपको मैंने एक तरीका बता दिया कि सिंपली उनकी वेबसाइट पे जाके उनको कांटेक्ट कर लें, ठीक हो गया। अब यहाँ से रिस्पांस नहीं आ रहा या आपको लगता है कि भाई ये तो एक बड़ा मुश्किल काम है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ये इंडिसिया.com है, तो मैं जाऊँगा जनाब, ये लिंक्डइन मैंने आपको पहले ही बताया था, तो लिंक्डइन के ऊपर जाएँ, इंडिसिया यहाँ पे लिखिए आप,
ठीक है, ये indicia.com, और यहाँ पे जाके ट्राई कर लें। अच्छा नहीं मिल रहा .com पे तो वैसे सर्च कर लें। और सॉरी, अच्छा जी, ये खुद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, तो इसका मतलब ये हमारे तो काम की नहीं है। अब ये दूसरा क्या था, मॉर्फ मार्केट। तो मॉर्फ मार्केट को कैसे सर्च करेंगे, हम गए वापस लिंक्डइन के ऊपर और यहाँ पे जाके हमने मॉर्फ मार्केट सेलेक्ट कर लिया। तो क्या हमें ये बता भी रहा है, ठीक है। आप कंपनीज में आ जाए तो क्या कंपनीज के अंदर आपको चीज़ मिल रही है, ये रिमूव मार्केट, ऑनलाइन ऑडियो एंड वीडियो कैंसस, क्या यही है वह कंपनी? ये देखें लोगो एम का यही है, सांप बना हुआ है इसके अंदर, तो ये सांप नुमा कुछ आया बहरहाल। तो इसका मतलब लोगो तो सेम है जनाब, तो ठीक हो गया। फिर ये वाली कंपनी है, इस कंपनी पे क्लिक करें और इसके आपने ढूंढने एम्प्लॉय से, देखें एक 11 से 50 एम्प्लॉयज़ क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको सारे एम्प्लॉयज़ बता देगा। अब दो इसलिए आ रहे हैं कि ज़्यादातर बाकी सारे शायद प्राइवेट वो होंगे एम्प्लॉयज़, इसलिए हमें यहाँ पे नहीं बता रहा। ये पीपल पे क्लिक करके भी ट्राई कर लें, यहाँ पर भी आपको पीपल बता देगा इसके, ठीक है। आ वही दो रहे हैं इसके अंदर। कोई और कंपनी मैं आपको क्विकली चेक करके बता देता हूँ इसकी बल्कि। अच्छा जी, पीक आइटम्स की क्या चीज़ है, ब्राउज़र लेटेस्ट प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, ये फ़ुटबॉल बेच रहे हैं, एक ही फ़ुटबॉल बेच रहे हैं ये साहब। और कैटलॉग में देख लेते हैं और क्या आइटम्स हैं, बस ये एक ही फ़ुटबॉल ही है इसकी वेबसाइट पे, $20 का वो भी, ठीक है। अब क्या ये इसके साथ कोई काम बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। कॉन्टैक्ट में आके यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते थे, या फिर आप ट्राई कर लें कि इनकी क्या सर्च कर सकते हैं peakitems.com, या इस तरह का कोई चीज़ हमें मिलती है तो पीक आइटम्स, बल्कि मैं इसको पहले हटाता हूँ, इसको स्पेस देता हूँ और कंपनीज में जाता हूँ। फिर नहीं जी, नहीं मिला कुछ भी, चलें छोड़ देते हैं, दूसरा कुछ देख लेते हैं। और क्या था, अच्छा जी, इसको चेक कर लेते हैं, वारजानो कुछ है ये। चलें, ये कपड़े बेच रहे हैं और बल्कि लेदर की चीज़ें हैं, अच्छी वेबसाइट है इसकी, ठीक है। +44 इसका मतलब यूके की है, नेदरलैंड्स बल्कि है। ठीक है, कोई नहीं मसला, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। इसका आपने क्या करना है, कंपनी निकालनी होती है नॉर्मली ना, तो कंपनी ये इसका एड्रेस है, सॉरी कंपनी का नाम है, अबाउट अस में जाके देख लें कंपनी का नाम अगर कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है तो। वेलकम टू वारजानो, अब वारजानो हमें सर्च करना है, ठीक हो गया। यहाँ पर आ जाएं, यहाँ लिखें वारजानो, सिंपल। कंपनीज में हमने सर्च कर लिया, क्या हमें वारजानो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। नहीं है जनाब, चलें इसको भी छोड़ दें, दूसरे पेज पर आ जाते हैं हम। अच्छा, ये बेच रहे हैं लेंसेस, इनकी वेबसाइट क्या इम्प्रूव हो सकती है? आपको लगता है इम्प्रूव हो जाएगी? तो ट्राई कर लें। इन्होंने तस्वीरें ऐसे ही लगानी है क्योंकि ये लेंस बेच रहे हैं, ठीक है। शक्लें, अब ये देखें, ये एक अच्छा काम हुआ है कि इन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर अपने सारी फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। तो रोज़ाना ब्रांड इनका नाम है, दुबई और यूएई की ये कंपनी है कोई, और इसको आप अप्रोच कर सकते हैं, ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं। रोज़ाना ब्रांड का नाम लिखें यहाँ पर इसमें लिंक्डइन में, रोज़ाना ब्रांड, ये भी नहीं है। अब मसला क्या आ रहा है आपके सामने कि शॉपिफाई वाले जो हजरात हैं वो लिंक्डइन के ऊपर ज़्यादा मौजूद नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचता है कि सिंपल डायरेक्ट फ़ोन नंबर आपको जहाँ से मिल जाता है आप वो यूज़ करें। जैसे मैंने ये रोज़ाना ब्रांड ओपन किया था, इसका फ़ोन नंबर यहाँ पर आ रहा है, ये रहा 971 का नंबर है और ईमेल एड्रेस भी है। तो सिंपल यहाँ से आप इसे अप्रोच करें, कॉन्टैक्ट करें और आप इनको इन्फॉर्मेशन अपनी भेज दें या इनको अप्रोच करें। अच्छा जी, अब मैं आपको क्विकली एक और बात भी बता देता हूँ कि अब सवाल ये भी आएगा, चूँकि हम हमारे माशाल्लाह लोग हैं और उनको मज़ीद हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी कि जनाब हम मैसेज कैसे लिखें, हम कैसे इनको अप्रोच करें। अच्छा जी, तो मैं आ जाता हूँ चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी तो आप सब जानते होंगे। माई नेम इज़ हुज़ैफ़ा अली फ्रॉम स्टारकॉम सिस्टम्स, मैं अभी यूज़ करता हूँ, मेरी पुरानी कंपनी है, ई कॉमर्स मतलब ये वेबसाइट सर्विसेज देने की कोई मसला नहीं है। आई एम गोइंग टू ऑफर माई शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस सर्विसेज टू रोज़ाना ब्रांड, ठीक है। देयर वेबसाइट इज़
already pretty nicely made on Shopify. However, I want to contact them and try to convince them to use my services for site optimization, improve rankings, or any other relevant task if they have. Please write a a short and polite message requesting a reply from the above company. In case they show interest in my services, I will be happy to supply them with a detailed report of their website improvements. ठीक हो गया जनाब। आप इसके अंदर ये भी कह सकते हैं एक और चीज़, I have already reviewed their website on Google Page Speed and found some serious issues that need to be figured out on priority to improve their site ranking as well. ठीक हो गया जनाब। यह आपने कहानी लंबी सी लिखी है ताकि मैं इससे कहता हूं कि भाई मुझे एक अच्छा सा प्यारा सा मैसेज बना के दे दें, ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट्स ये लिखता है ना, नॉर्मली मुझे नहीं पसंद आते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट बेचने की कोशिश करता है। डियर रोजाना ब्रांड टीम, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स माय नेम इज जोसेफ अली फ्रॉम Instagram. I recently reviewed a website on Google Page Speed and noticed some areas that could benefit. I specialize in Shopify SEO development and maintenance and I believe this. ठीक है, तो इससे एक आपको मुनासिब, अब ये बहुत ज़बरदस्त मैसेज नहीं है टू बी ऑनेस्ट, मैं इसको काफ़ी ज़्यादा एडिट करूँगा अभी भी, लेकिन ठीक है, मतलब मैनुअल एडिटिंग की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी ठीक है, ये आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है। अब आप इसको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट ना करें, थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाएं और ये मैसेज आप उसको कर दें। अब मैसेज कहाँ करना है ये तो मैंने आपको बता दिया, ये रहा मैसेज का बॉक्स, अपना नाम लिखें, अपना ईमेल एड्रेस लिखें। ईमेल एड्रेस जीमेल का मत डालिएगा, कोशिश कीजिएगा अपनी कोई ब्रांडेड ईमेल एड्रेस हो तो वो डालें। ठीक हो गया। क्लाइंट कैसे मिलेगा मैंने आपको ये बता दिया, रिव्यू कैसे करनी है उनकी वेबसाइट को मैंने आपको ये बता दिया, उनसे राब्ता कैसे करना है मैंने आपको ये बता दिया, मैं उनके राब्ते ढूंढना भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन ज़्यादा मुझे लिंक्डइन से मिले नहीं है, वैसे मुझे मिल जाते हैं लेकिन आज शायद वीडियो बनाते वक्त नहीं नजर आए। ये याद रखें कि myip.ms में 2,61,000 के रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये आपके पास चलें 2,61,000 तो भूल जाएं, आपने अगर 2,000 लोगों को भी कांटेक्ट कर लिया ना, आई एम श्योर आप बहुत ज़बरदस्त बिजनेस बना लेंगे। इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट की ज़रूरत होगी ताकि आप अपना पोर्टफोलियो, अब ज़रूरी नहीं है कोई आप अपना .com लें और कोई होस्टिंग लें उसके ऊपर डालें, आप अपनी वेबसाइट नोशन पे भी बना सकते हैं, गूगल साइट्स के ऊपर भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इनिशियल लेवल के ऊपर काम फ्रीलांसर के तौर पर काम करें, बता दें कि मैं फ्रीलांसर हूँ ईमानदारी से, यहाँ से काम आपको नॉर्मली मिल जाता है। कोशिश करें प्राइसेस रीजनेबल डालें, नॉट टू चीप नॉट टू एक्सपेंसिव। रीजनेबल से मुराद की अगर एक एशियन कंपनी, इंडिया की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, नेपाल की, उनको पर आवर क्या चार्ज करेगी, मिसाल के तौर पे वो $8 to $10 पर आवर ये लोग गोरे लोग दे देते हैं, पे कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि जनाब मैंने इसकी वेबसाइट के ऊपर काम करने में 5 या 6 घंटे लगाने या 10 घंटे लगाने, तो ईमानदारी से वो पैसे बता दें, जी मैं आपको या आवरली चार्ज कर रहा हूँ या फिक्स पे भी उतने ही चार्ज करें जितने आपके आवर्स में लग रहे हैं। ईमानदारी से बता दें कि जी तकरीबन 8 से 10 घंटे का काम है और मैं आपसे $100 चार्ज करूँगा, सिंपल। तो इससे क्या हो गया कि उनको पता चल गया कि हाँ जी एक ईमानदारी से पैसे बता रहे हैं। जब आप ओवर चार्ज करेंगे ना, जिसका उनको पता होता है कि यार ये तो इतने का काम है ही नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा मुझसे ओवर चार्ज कर रहा है, एग्जैजुरेट कर रहा है, तो फिर आपका मुश्किल हो जाएगा। कोशिश ये करनी है कि पहले क्लाइंट आते हुए उसको छुरी नहीं चलानी, आपने काटने की ज़रूरत नहीं है, मुनासिब पैसे बने। अब आपसे उसके खर्चे आपसे पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो एक अलग स्टोरी है, वो उसका मसला नहीं है, आपको काम पकड़ना है। उम्मीद है आपके लिए एक आराम साबित होगा। skillspanda.com/shopify के ऊपर ये पूरा कोर्स मौजूद है, वो ज़रूर करें, फ्री है, ठीक है। skillspanda.com/shopify। और अगर ये पूरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।